नमस्कार दोस्तों, मैं सच्चिदानंद मिश्र स्वागत करता हूं आपको हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज काठमांडू में एक खबर बहुत जोर शोर से चल रही है। चूँकि लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि क्या नेपाल हिंदू राष्ट्र की ओर आगे कदम रख रहा है। जी हाँ, और वह आज की जो स्थिति है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड, जो कि माओवादी के नेता हैं, थोड़ा भगवान से दूर रहने वाले व्यक्ति, लेकिन आज अचानक दिल्ली से मध्य प्रदेश महाकाल का दर्शन किया है। अब बहुत ही पूजा पाठ विधि के अनुसार उन्होंने दर्शन किया है, और वही चर्चा आज भारत हमारे सीमावर्ती क्षेत्र में भी, बिहार में भी और यूपी में भी, और ख़ास करके नेपाल में तो जोर शोर से चलिए रहा है। आइए हम बात करते हैं। हमारी हिमालय संपादक टीम ने आज एक समाचार विश्लेषण किया है। मैं उसी को जैसा का तैसा आपके समक्ष रख रहा हूं कि आखिर ये क्या चीज़ है। हमारा ये टॉपिक है, हिंदू राष्ट्र की बढ़ती मांग के बीच प्रधानमंत्री प्रचंड द्वारा महाकाल दर्शन के क्या मायने हैं। अब जैसे कि जानते हैं, नेपाल में वामपंथी राजनीति करने वाले प्रधानमंत्री प्रचंड का शिव मंदिर जाना बहुत ही आश्चर्य से देखा जा रहा है, लेकिन विश्लेषक इसे घरेलू राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल नेपाल में हिंदू राज्य बनाने की मांग आजकल जोर से चल रही है। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने कई बार भारत का दौरा करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ समेत से बातचीत की है। उन्होंने कई बीजेपी नेताओं से इस बीच में भारत लगभग 2 बार उनकी यात्रा हुई है। मैं बता दूं, प्रधानमंत्री प्रचंड भारत जाने से पहले उनका महाकाली में एक सभा हुआ था। उस सभा में भारी संख्या में लोग आए थे, और इतना ज़्यादा लोग उनके समारोह में आ रहे हैं कि अब देखकर राजनीतिक पार्टी को भी थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है। हालांकि राजनीतिक पार्टी बहुत निश्चिंत है, इन लोगों को तो अपना पद कुर्सी में ही इनका समय जा रहा है, लेकिन राजा अपना पैर चलाना शुरू कर दिए हैं। आप उदाहरण दे सकते हैं, जिस राजावादी पार्टी का लोग नाम नहीं सुनना चाहता था, वह राजावादी पार्टी अभी एक शक्ति के रूप में संसद में आ चुकी है। हालांकि सरकार में नहीं है, सरकार को ठुकरा दी है, लेकिन उनका काफ़ी सांसद जीत कर आए हैं। इसलिए राजा का मनोबल बढ़ गया है, और राजा अब खुलकर मैदान में आ गए हैं। इन्होंने पश्चिम से शुरू किया है, और उसके बाद ही प्रचंड का ये दौरा भारत का फिक्स हुआ है। और आज वहाँ जाकर हमारे प्रधानमंत्री शिव के शरण में, महाकाल के शरण में पहुँच गए हैं। अब देखना यह है कि वो अपनी सत्ता बचाने के लिए पहुँचे हैं, या उनका भी मन कहीं भी अंदर ही अंदर हो रहा है कि चलो भाई, हिंदू राष्ट्र की मांग है तो कोई गलत मांग थोड़े है। हाँ ठीक है, राजा आवे नहीं आवे, लेकिन हिंदू राष्ट्र को तो रातों रात हटा दिया गया था देश से। आइए इसी पर हम बात करते हैं आपसे। प्रधानमंत्री प्रचंड अब भारत और शिव के साथ नेपाल का रिश्ता जोड़ने में लग गए हैं। नेपाल इन दिनों आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। प्रचंड जी ने कोशिश की थी पहले चीन के साथ रिश्ता मजबूत करने का। उन्होंने जाने का
डेट भी फिक्स कर लिया था चीन जाने का। फिर यही देखते हुए उन्होंने तुरंत इरादा बदला और भारत का यात्रा शुरू किया। अब भारतीय समर्थक नेपाली कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन भी किया, उनकी सत्ता भी नेपाली कांग्रेस के साथ ही चल रही है। प्रचंड को पता है कि नेपाल में भारत की अच्छी छवि है और सकारात्मक भूमिका भी रही है, जो कि इस बार के उनका भारत भ्रमण से भी स्पष्ट हो रहा है कि उन्होंने बिजली संबंध में, जो कनेक्टिविटी संबंध में जो बातचीत हुई है, अब 10 वर्ष में 10,000 मेगावाट बिजली भारत को सप्लाई करना मामूली बात नहीं है। ये प्रचंड जब पहली बार प्रधानमंत्री हुए थे उस समय भी इन्होंने अपनी नीति तथा कार्यक्रम में रखा था कि 10 वर्ष में 10,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने, जो कि अभी अधूरा रह गया है। अब आइए, प्रचंड इस बात से बहुत चिंतित है कि देश में शाही परिवार को भारत का साथ मिल सकता है, जो नेपाल के फिर से हिंदू देश बनाना चाहता है। नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र शाह लगातार देश में दौरा कर रहे हैं। जनता से, राजनेता से उनकी क्षमता अनुसार वो खुद मिल रहे हैं। नेपाल में हाल ही में चुनाव में एक राजनीतिक दल ने, जो उन्हीं की पार्टी है, प्रजातंत्र, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, वह जीत कर आई है। भारत से दोस्ती भी बढ़ा रही है और मंदिर वगैरह का भी अपना निर्माण कार्य ये शुरू की है। मैं इस पर ये बता दूं कि आज जो राज परिवार है, तो आज ही के दिन ये वर्तमान राजा के बड़े भाई, जो यहाँ के मुख्य राजा थे, राजा वीरेंद्र, उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई थी। ये आज ही के दिन है। आज देश में हर जगह श्रद्धांजलि भी दिया जा रहा है और आज ही का दिन प्रचंड जी ने चुना है कि महाकाल को हम जाकर खुश करें। अब देखिए, अब यहाँ पर एक हमारा ये संपादकीय टीम जो है, मुख्य रूप से संपादक डॉक्टर श्वेता दीप्ति ने एक बात करके लिखी है। उनका मानना है कि नेपाली मामलों के विशेषज्ञ गोरखपुर विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र सिंह हैं। महेंद्र सिंह कहते हैं, गोरक्षपीठ और नेपाल की राजशाही में बहुत पुराने संबंध रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर में नेपाल के राजा की ही पहली खिचड़ी चढ़ती है। नेपाल का शाही परिवार बाबा गोरखनाथ के भक्त रहे हैं। नेपाल में बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो नाथ संप्रदाय को मानने वाले हैं। ऐसे में निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ, जो भारतीय राजनीति में उभरता हुआ व्यक्तित्व है और नेपाल में भारत के समर्थन भी उनके अनुसार कुछ ज़्यादा चल रहा है। तो योगी आदित्यनाथ का नेपाल में भी चाहने वाले बहुत लोग हैं। अब यही है कि उनका डर भी है। इधर कहा जाता है कि केपी ओली, जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता है, उनका धारा चीन के समर्थक में चला गया है। यहाँ की आम जनता अभी भी भारत को पसंद करती है। अब वो जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी के महेंद्र सिंह का आगे कहना है कि नेपाली की वामपंथी पार्टियों में यह डर हो सकता है कि देश की जनता में उनकी जमीन खिसक सकती है। नेपाल में लंबे समय से मांग उठती रही है कि राजशाही को ब्रिटेन की तरह बनाया जाए, जहां सरकार लोकतांत्रिक हो और राजा देश की सरकार का प्रमुख हो। इसके विपरीत वामपंथियों ने राजा की भूमिका को खत्म कर दिया। उन्होंने बताया कि गोरखनाथ पीठ के महंत योगी आदित्यनाथ और उनके गुरु महंत अवैधनाथ दोनों ही नेपाल में ब्रिटेन की तरह से राजाशाही वाले लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। अब ये बात यहाँ पर लिखी गई है और
जहाँ तक हमारे योगी आदित्यनाथ जी के और इनके गुरु का सवाल है, तो महंत अवैधनाथ जी का नेपाल से बहुत ही अच्छा संबंध रहा है। और वो जब थे तब नेपाल का कई दौरा किए थे, काठमांडू में आकर हिंदू सम्मेलन करवाया, और उनको मानने वाले अभी भी बहुत लोग हैं। तो उनका समर्थन रहा ही है, और गोरखपुर की जनता का भी समर्थन है, और भारत की अधिकांश जनता भी चाहती है। और यही बात नहीं है, अभी जो वर्तमान पूर्व राजा ज्ञानेंद्र है, उनकी जो भीड़ है और वो जो बोल रहे हैं, अब थोड़ा सा जो अभी महाकाली के दौरान उन्होंने कहा है, उसकी आलोचना भी हो रही है, लेकिन वह आलोचना का उनको कोई गम नहीं है, क्योंकि लोग भी अब भ्रष्टाचार का मुद्दा नेपाल में ऐसा चल रहा है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार के मुद्दा को दबाने के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। और नेपाल के राजनीतिक लोग जो भारत में जा जाकर संबंध बना रहे हैं, इसमें अब बहुत बड़ी तादाद, अब जैसे नेपाली कांग्रेस में ही देखा जाए तो नेपाली कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट अभी सभासद भी है अपर हाउस में, श्री विमलेंद्र निधि, उन्होंने भी हिंदू का राष्ट्र का मार्ग बोला तो नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म के अब आगे पीछे करने लगे हैं। उन्हीं के नेतृत्व में जनकपुर से अयोध्या तक शिला लेकर गया था। तो अब देख रहे हैं कि लोग भी धीरे धीरे अपना मन बना रहे हैं, और लोगों को कहीं ये लग रहा है कि भाई हमारा हिंदू राष्ट्र मेरे हाथ से छीन लिया गया है, झपेट लिया गया है, और वोट के कारण और कुछ दबाव के कारण ये राजनीतिक लोग बोल नहीं रहे हैं। नहीं तो प्रचंड जैसा व्यक्ति आज एक ही बार महाकाल में चला जाए, ये नेपाल में बहुत ही आश्चर्य माना जा रहा है, और यहाँ हर जगह इसी की चर्चा हो रही है। तो देखिए अब धीरे धीरे आगे आगे होता है क्या, लेकिन रास्ता उधर ही जा रही है। मित्रों, मैं जल्दबाजी में आपको आज इतना लेकर रखा हिंदू धर्म और प्रचंड के भारत यात्रा के बारे में। आशा है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत करावें। और हाँ दोस्तों, अगर आप सुन रहे हो तो कृपया हमारा यह नेपाल से प्रसारित होने वाली यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।